ये लीजिए पापा, इस महीने की तनख्वाह। अरे आपकी सैलरी आ गई क्या? चलो ये बढ़िया हुआ। हाँ, मैं ना आपसे काफी टाइम से एक बात बोलना चाह रही थी कि अब से जब भी आपकी सैलरी आएगी ना, तो सैलरी मेरे हाथ में रखना, ना कि पापा जी के हाथ में। समझ में आया आपको? क्योंकि अब से जितना भी घर का खर्चा होगा ना, वो सब मैं संभालूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे जब से मैंने कमाना शुरू करा है, मैं हमेशा हर महीने की तनख्वाह पापा को ही देता हूँ। हाँ देते थे, लेकिन अब मैं हूं ना, तो सारा का सारा खर्चा मैं संभालूंगी। तो इसीलिए अपनी सैलरी मुझे दे दिया करो। क्योंकि राहुल देखो, जब भी तुम सैलरी पापा के हाथ में देते थे ना, तो मेरे को हर छोटे मोटे खर्चे के लिए ना पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी इस घर की मैं बहू हूँ, और हर जगह बहू ही तो घर की जिम्मेदारी संभालती है, तो मैं कौन सा गलत कर रही हूँ? मैं पापा को पैसे इसलिए देता हूँ क्योंकि उनको पता है कि पैसे कब, कहाँ और कैसे खर्च करने हैं। तो अब से ना तुम सारी सैलरी मेरे हाथ में देना, ना कि पापा जी के हाथ में। और वैसे भी राहुल, पापा जी अब बूढ़े हो चुके हैं। तुम खुद देखो ना, पापा जी की हालत अब पूजा पाठ करने की है, ना कि घर खर्च संभालने की। और वैसे भी पापा जी की याददाश्त अब कुछ खास रही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, तुम्हारी सैलरी काफी बार यही मिसप्लेस कर जाते होंगे, कहीं रखकर भूल जाते होंगे, फिर उसके बाद ध्यान नहीं रहता होगा। बस हम ढूंढते रहे पैसे। देखो अंकिता, हद से आगे मत बढ़ो तुम। अरे मैं क्या गलत बोल? कोई बात नहीं बेटा, बहू चाहती है कि वो घर संभाले, घर की जिम्मेदारी संभाले, तो ठीक है। वाकई मैं पूरा तो हो ही चुका हूँ, क्या पता कब बुलावा आ जाए। तो बेटा मैं तो यही कहूँगा कि बहू को जिम्मेदारियाँ समझने दें। अब ये अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी? तो ठीक है बेटा, अब जो भी सैलरी तेरी आए ना, हर महीने बहू के हाथ में रख दिया कर। पर हाँ बहू, एक घर की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। सोच समझ कर पैसा खर्च करना, वरना पछताने पड़ सकता है। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है कहाँ पैसे खर्च करनी चाहिए और कहाँ नहीं। फालतू खर्चा थोड़ी करूंगी यार। आप दोनों ने तो मेरे को बच्चा मान लिया है कि मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों में पैसा खर्च कर दूंगी। आपसे ज्यादा समझ है मुझे कि कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं। इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। देखो अंकिता, मैंने पापा के कहने पर तुम्हें पैसे तो दे दिए, लेकिन ये याद रखना कि कोई भी फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। अरे हाँ यार, नहीं होगा फालतू खर्चा। बहू वो क्या था ना कि मुझे मेरी जेब खर्ची तो दे दो। जेब खर्ची? कैसी जेब खर्ची पापा जी? वो क्या है ना बेटा कि राहुल जो भी तनख्वाह लाता था ना, मेरे हाथ में दे देता था, तो मैं उसमें से अपने 200 रुपये जेब खर्ची के निकाल लेता था। अब राहुल की सारी सैलरी तो तुमने अपने हाथ में ले ली है, तो कम से कम मेरे 200 रुपये जेब खर्ची के मिल जाते। बस मैं यही चाहता हूँ। अरे आपको क्या जरूरत है इतने पैसे की? मुझे तो नहीं लगता कोई खर्चा है आपका। खाना पीना आपका घर के अंदर से होता है, और कुछ चीज चाहिए होती है तो राहुल रात को लेके आता